हुआ क्या कि जब शाम को कांग्रेस कार्यालय पे बात हुई कि सिंघवी साहब नहीं मिल पाएंगे और आप बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। चूंकि कांग्रेस कार्यालय पे जो संबंध था वो धनंजय भाई का और अमित मौर्य भाई का था, उन्हीं के माध्यम से हम लोग वहां गए थे। तो अंत में ये हुआ, कोई नारायण करके थे, इस समय मुझे याद नहीं आ रहा है, बोला गया उनके द्वारा कि आप आज ही दिल्ली निकल जाइए और उनसे आप मुलाकात करिए। वो पूर्व सॉलिसिटर जनरल रहे हैं कांग्रेस सरकार में, बढ़िया वकील हैं वो भी। कहने लगे ठीक। अब ये लोग अचानक क्या करते हैं कि अमित मौर्य को ले ही नहीं जाते हैं और ये जो इनके 2-3 लोग हैं दिल्ली चले जाते हैं। वहां जाकर के कांग्रेस कार्यालय, वहां दुनिया भर का तामझाम करते, लेकिन हासिल कुछ नहीं होता है। तब तक के एक अकाउंट पूरा भरा, फिर दूसरा भरा, फिर दूसरे से तीसरा भरा, तीसरे से चौथा भरा, चौथे से पांचवा भरा। सबके अकाउंट झमाझम फुल, लगभग 70 से 80 लाख रुपए अंदर। ठीक है, एडवोकेट नहीं मिला तो भाई ये लोग 1 महीना पहले जो है लगभग 20 दिन पहले दिल्ली चले गए और वहां से दिन भर में 3-3, 4-4 बार लाइव, 3-3, 4-4 बार लाइव। हम लोग यहाँ पर जो है दिल्ली में धूप में सड़ रहे हैं, दिल्ली में धूप में मर रहे हैं, हम लोगों ने बहुत मेहनत कर रहे हैं, माल डालेंगे, चयनितों को छोड़ेंगे नहीं, आए तो पहली डेट पे मुकदमा खारिज करा देंगे। इस बार रणनीति देखना हमारी क्या होगी, इस बार कायाकल्प पलटने का काम करेंगे हम लोग। मतलब 20 दिन ऐसा दिखाया गया कि हाँ वाकई में ऐसा ना हो जाए भैया इतनी मेहनत कर रहे हैं, इस धूप में कहीं अटैक ना पड़ जाए। इतनी मेहनत, अरे दादा, दिन भर में 3-3 बार लाइव आना और केवल बीएड को बहुत खतरा है। अरे मालिक का किया दादा, कहीं हो तकलीफ हो गई है बहुत ज्यादा, मूव दो हमें। रात में मूव लगा के सोए कि बीएड के पैर में मूंछ आ गई है। कैसे बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं वो बीटीसी को गाली देना शुरू करें और बस एक छत्र राज करें। ऐसा मोहिनी मंत्र मारा कि सारे लड़के जिसके पास नहीं जाने थे फिर सब वहीं पहुंच गए। शुरू हुआ खेला पहली डेट पे। पहली डेट संभवतः आई थिंक जो मुझे याद है 9 तारीख को लगी। 9 तारीख को लगी तो आप लोगों ने लाइव में सुना ही है, अब उसमें तो मैं कुछ बता नहीं सकता कि क्या बहस हुई क्या नहीं हुई, सब लोगों ने सुना। शुरू हुए उधर से राकेश द्विवेदी सर, शुरू हुए सीए सुंदरम और शुरू हुए मुकुल रोहतगी सर। आप लोग देख रहे थे इधर के वकील, उनके जूनियर भी मतलब घेर लिए और हमारे यहाँ की इतनी 20 दिन की इतनी मेहनत थी कि तुरंत स्टे ले लिए। हाँ सर आप स्टे दे दीजिए, नहीं इतना लंबा कैसे चलेगा। किसी ने मतलब इधर से भी 10-12 वकील थे, पीएस पटवालिया सर थे, निदेश गुप्ता सर थे, मीनाक्षी मैम थी और भास्कर भाई के वकील थे और 1-2 लोगों के वकील थे, कम से कम 8-10 इधर से भी थे। किसी के मुंह से थूक नहीं निकला कि वो मुकुल रोहतगी सर के सामने जबान खोल दें। भाई इस देश का सबसे टॉप मोस्ट सीनियर उनके पास है, उनके सामने तुम्हारे ये वकील लेके गए ये मुंह खोलेंगे। हर एक व्यक्ति सीनियर का अपने सम्मान करता है। मुकुल रोहतगी, सीए सुंदरम, राकेश द्विवेदी के सामने ये वकील मुंह खोलेंगे। खड़े खड़े
उन लोगों ने चैलेंज किया था कि हम स्टे लेके दिखाएंगे, पहली डेट पे उन्होंने स्टे ले लिया। अब उसको प्रारूप बनाया गया कि ये स्टे नहीं है, ये अंतरिम स्टे है, ये स्टेटस को है दुनिया भर का। आज तुमको नियुक्ति मिली, वो कोई भी स्टे हो, वो स्टे करा के चले गए, आज अपने स्कूल में नौकरी कर रहे हैं। आप कहां पे खड़े हो बताओ? कहां खड़े हो आप बताओ? लोगों ने कोई धान बेच के, कोई गेहूं बेच के, कोई मजदूरी करके, कोई उधार लेकर के, कोई अपना सामान गिरवी करके आपको पैसा दिया था बीएड के नाम पे कि बीएड खतरे में है, भैया बचाएंगे, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं था। क्या किया आप लोगों ने? पहले ही दिन किसी एक भी वकील ने विरोध नहीं किया, स्टे हो गया। ठीक, कोई बात नहीं, हो गया, स्टे हो गया। बोला गया कि 7 पेज में रिटर्न सबमिशन सब लोग दाखिल कीजिए। अब रिटर्न सबमिशन में बवंडर काटा गया। अरे मैं कह रहा हूं, हमने पटवालिया सर को 5 लाख रुपए देके रिटर्न सबमिशन बनवाया है, तो कोई कहता है कि हम वहां जज साहब के सामने, सीजे साहब के बैठ करके वहां पे हम बनवाए हैं। तो हमारी तरफ को कोई कहता था कि अरे फलाने तो हम वहां जो है इंटरनेशनल कोर्ट हेग चले गए थे, वहां से जो है सजेशन लेकर के आए थे, तब हमने अपना बनवाया है। दुनिया भर का प्रोपेगेंडा रचा गया। बलि का बकरा किसे बनाया गया? मनदीप कालरा को, कि यदि उनका 35 पेज का जमा होगा, 37 पेज का जमा होगा, तो हम 38 पेज का जमा करेंगे। हुआ क्या? सारा मनदीप कालरा के ऊपर भांडा फोड़ दिया गया, जबकि मनदीप कालरा सबके कोऑर्डिनेशन में थे, लगातार सबसे बात कर रहे थे, सबको बता रहे थे कि केवल सब समराइज करके 7 पेज में दाखिल करना है। अंततः उसको 7 पेज में उन्होंने सबके पॉइंट से लेकर के 7 पेज का उन्होंने कोर्ट में दाखिल किया। उसके बाद एक उन्होंने थोड़ा सा उसमें संशोधन करने के बाद दोबारा और दाखिल किया। अब नौटंकी बनाई गई कि इन्होंने रजिस्ट्री में क्यों दाखिल कर दिया, लोग निकलवा लेंगे चयनित वाले, फिर वो हमारे सारे पॉइंट्स ढूंढ लेंगे, हमें बर्बाद कर देंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि हम 500 रुपए में निकल। किसी की हिम्मत हो, आज मैं चैलेंज कर रहा हूं, किसी की हिम्मत हो, जाओ निकलवा लो जाके रजिस्ट्री से। क्यों नहीं निकलवा पाए? निकलवा लो जाके, जब रजिस्ट्री में गया हो तब निकलवाओगे ना। कुछ काम लीगली भी होते हैं। दिल्ली में कमरे लेकर के अय्यासी और सोना नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, चंदन जैसे लोग, अमरिंदर जैसे लोग, जो अपने एडवोकेट के अकॉर्डिंग चलते हैं और रूल एंड लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं। जाओ निकलवा लो, किसी की हिम्मत हो रजिस्ट्री से निकलवा के देख लेना, अपना अभ्यर्थन वापस ले लूंगा। जब रजिस्ट्री में गया हो तब ना, तुमको तो पता कि रजिस्ट्री में गया ही नहीं। वो तो रजिस्ट्री में सूचना दी जाती है कि भाई आप जब एग्जाम में बैठोगे, जब आपसे कोई रिज्यूम मांगा जाता है, तो आप रिज्यूम में क्या देते हो कि ये हाई स्कूल है, ये इंटर है, ये ग्रेजुएशन, ये बीटीसी है, ये बीएड है, वही तो रिज्यूम में देते हो आप। ये तो बताते नहीं हो कि हाई स्कूल मैथ्स में मेरे इतने मार्क्स, साइंस में इतने मार्क्स, एसएसटी में मेरे इतने मार्क्स, ये तो सब बताते नहीं हो। तो वहां जो रिज्यूम दिया गया था उसमें ये बताया गया था कि हम इन पॉइंट्स को लेकर के आए हैं और ये हमारे पेजेस हैं, और उसको केवल मेंशन कराया गया था। हमारा आज भी शो कर रहा है, बाकी लोगों का पता नहीं, विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो। खैर, बात वहां खत्म हुई। अब जब ये सब हो गया तो पता चला कि डेट 23 को नहीं लगेगी, तो कहने लगे अब क्या किया जाए। फिर बड़ी मुश्किल में, कुछ लोग मानने को नहीं तैयार थे, सबने 20-20 हजार रुपए लेकर के एक मैम को खड़ा किया गया, बढ़िया मैम थी, और 15 को डेट मिली कि हाँ हम 15 को इसको सुनेंगे।
तब तक के अमरेंद्र भाई की टीम, राहुल भाई की टीम बिल्कुल नंगी, उनके पास कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, उनके पास कुछ नहीं बचा। 5 लाख रुपए इन लोगों ने सिंघवी को फंसा दिया। सबसे बड़ी बात, जब जब हम लोगों ने या अमरेंद्र ने या चंदन ने सिंघवी के लिए पैसा मांगा, तुरंत इन्होंने एक अफवाह फैलाना शुरू किया। हर बार यही होता था कि वो सामाजिक संगठनों से आ रहे हैं, आएंगे, हमने जो है उनके साथ डॉक्यूमेंट्स का एक्सचेंज भी किया है, हमारी लगातार टच में हैं हम। और जब चंदन लोग इनसे पूछते कि हाँ आएंगे, बिल्कुल सब सारा फाइनल है, क्लियर है, और जैसे आज कल सुनवाई है, आज पूछे कि भैया उनका क्या हुआ, पैसा हमारा वापस करा दीजिए और आप उनको करवा लीजिए, आप उनको आने दीजिए। फिर ऐन मौके बोलते यार हमको नहीं पता सिंघवी के बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारा कोई संपर्क उनसे नहीं है। अब ये लोग चकरा जाए कि लो सिंघवी फिर नहीं आएंगे। उसके बाद जब इस बार 15 की डेट लगी, फिर से हम लोगों ने प्रयास किया कि यार सिंघवी के लिए प्रयास किया जाए, आ जाए, एक डेट में मामला फाइनल हो जाए। लेकिन फिर वही राग अलापा गया कि हमने वहां के उनके जूनियर से जो है फलाने के नाम से आईए डाल दी है। अरे ठीक है, तुमने आईए डाली, तुम उसको सार्वजनिक ना करते। अमरिंदर का 5 लाख रुपए पड़ा था वहां पर, तो कम से कम एक बार उससे तो बात कर लेते कि देखो मैं आईए डालने जा रहा हूं सिंघवी के यहां से, और जो है क्या राय है, आप अपना पैसा वापस ले लो। वो तो सामाजिक संगठन से आ रहे हैं और आईए से, हमारी आईए पे उतरेंगे, फलाने की आईए पे, और उनकी आईए पे उतरेंगे, तो आप अपना पैसा वापस ले लो। क्यों पैसा बर्बाद करोगे, गरीब बच्चों का पैसा है, दूसरा वकील कर लेना तुम। अफवाह फैला दी गई कि हम आईए फलाने के नाम से डाल रहे हैं। ठीक, अब जब चंदन ने वो आईए मांगना शुरू किया, गोल गोल घुमाना, अरे नहीं वो आईए हम नहीं देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, नहीं हम आईए नहीं देंगे चाहे जो हो जाए। ठीक है, वहां भी मानी गई। 14 तारीख से पहले जब बात की गई कि सिंघवी आएंगे, तो बोले नहीं आएंगे, हमारा उनसे संपर्क ही नहीं है, हमारी कोई आईए नहीं गई। पागल बना दिया आपने। अच्छा, इससे पहले अमरेंद्र भाई, चंदन और शायद 1-2 लोग और थे, वो लोग जो है सिंघवी सर से डायरेक्ट मिले थे। तो सिंघवी सर ने कहा कि या तो आप अपने पैसे वापस ले लो और हमें रिटर्न में दे दो कि हम किसी से भी, किसी के पक्ष से, हम जर्नल के या किसी के भी पक्ष से बहस कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें अप्रोच कर रहे हैं। आप अपना पैसा वापस ले लो और जो है हमें एनओसी दे दो, हम अपना जाए, हम जर्नल वाले हमको हायर करना चाहते हैं, हम उनकी तरफ से हायर हो जाएं। तो इन लोगों ने कहा कि सर ऐसा नहीं करिए, हम प्रयास कर रहे हैं, पैसा आपको 15 पे लाएंगे और आपको पैसा देंगे। सिंघवी साहब का एक टूक जवाब था कि यदि जज साहब ने बोला है कि मैटर छोटा सा है और यदि मैं उस डेट पे गया तो बेटा आप लोग ये मान लो मेरे पीछे कौन होता है मुझे नहीं पता, मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं। जहां इस देश की सबसे शक्तिशाली सरकार एक मुख्यमंत्री के पीछे पड़ी हुई थी, वहां पर बड़े से बड़े वकील सरकार की तरफ से हायर हो रहे थे, बार बार डेट हटवा दी जा रही थी, बार बार केस को ट्रैक से हटा दिया जा रहा था। कहने लगे कि मैंने वहां पर जी जान लगा करके उस केस को मैंने लड़ा, केस को ट्रैक पे लेके आया और 6 महीने के अंदर मैंने माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को जो है जमानत करा दी। तो आपका तो मुद्दा छोटा सा है। और देखते हैं, ऐसे बोले थे, चाहे अमरेंद्र से पूछ लेना चाहे चंदन से पूछ लेना, कह रहे थे देखते हैं किसकी हैसियत है कि वहां डेट लेके भगने का काम करेगा। आए, हम आएंगे, हम डाइस पे खड़े होंगे, जिसकी हैसियत हो डेट लग के भगे, और देखते हैं कौन डेट देगा।
किस बात की डेट देगा? 4 साल से लड़के पीड़ित हैं, दाम परेशान हैं। जब छोटा सा एक इसमें क्लू रह गया, आप उसको क्लियर कर दीजिए तुरंत, अभी के अभी ऑर्डर सुना दीजिए बैठे बैठे। किसी की ना सुनिए, ना हमारी सुनिए ना उनकी सुनिए, आपको जो बेहतर लगे आप ऑर्डर कर दीजिए, या हमारी तरफ से हमको सुन लीजिए, उनकी तरफ से उनको सुन लीजिए, आप ऑर्डर कर दीजिए, रिजर्व कर लीजिए, तुरंत दे दीजिए। लेकिन सिंघवी साहब ने बोला कि मैं एक डेट से, और बहुत ज्यादा होगा, रेयर केस होगा तो दूसरी डेट में मुकदमा मैं हर हाल में फाइनल करा दूंगा, ये मैं रिटर्न में दे रहा हूं आपको। रिटर्न में वो देने को तैयार थे। ये बात इन लोगों को पता चली कि ये लोग तो मुकदमा फाइनल कराना चाह रहे हैं। तुरंत जो है वहां पर षड्यंत्र लगाया गया, पूरा जो है फिर से जाल बिछाया गया कि डेट लेनी है, डेट लेनी है, डेट लेनी है, सिंघवी को आने नहीं देना। और अमरिंदर के पास पैसा है नहीं, आयोग टीम के पास पैसा है नहीं, कॉल को ला नहीं पाएंगे, इनके पास पैसा है नहीं, ला नहीं पाएंगे, और ऐसा करो अपने भी वकील न भेजो और डेट ले लो। वही हुआ, न कौल साहब गए, न मैडम गई, न पटवालिया सर गए, और हाँ, जो इन्होंने 5 लाख की चेक काट करके सोशल मीडिया पे डाली है कि ये हमने निधेश गुप्ता को पे की है। दोस्तों मैं बता दूं, आज की डेट में जाकर के कोई दिल्ली में हो तो पता कर ले, निधेश सर के यहाँ बेंच में उनकी फीस मात्र 1,20,000 पर हेयरिंग है। और यदि ये इतने ईमानदार हैं तो 5 लाख जहां पर चेक लगाई है वो चेक डाल दे बैंक का, और बैंक से जो इनको अप्रूवल मिला है, जो चेक लगाया है, उसके बाद जो इनको साक्ष्य के तौर पे मिला है, और जो इनके अकाउंट से पैसा कटा है ट्रांजैक्शन, वो दिखा दें। जो ये कहते हैं कि हमने 5 लाख रुपए देके पटवालिया से रिटर्न सबमिशन दाखिल कराया है, ये दिखाया आकर कि हाँ हमने रिटर्न सबमिशन के लिए पटवालिया को 5 लाख रुपए पे किए हैं। क्यों नहीं दिखाते हैं? वहां कोई वकील नहीं गया, केवल और केवल आरके सर पहुंचे, सीए सुंदरम और इधर भैया लोगों के वकीलों से सेटिंग हो चुकी थी कि डेट ही लेना है और लंबी लेना है। वही हुआ, किसी के वकील नहीं गया क्योंकि अमरिंदर के पास पैसा नहीं था, आयोग के पास पैसा नहीं था, इनके पास पैसा था, ये कहे कि हम लेके नहीं जाएंगे। हाँ, वहां पर यह सेट हुआ, आयोग टीम को चुप कराने के लिए फिर से एक मोहिनी मंत्र मारा गया आयोग टीम को चुप कराने के लिए कि ऐसा करो, तुम्हारे पास पैसा है नहीं, और जब जरूरत पड़ेगी तो जब बहुत महत्वपूर्ण डेट आएगी, जब बहुत महत्वपूर्ण डेट आएगी आज से साल भर 1.5 साल में, तो वहां पर हम तुमको पैसा दे देंगे 4 लाख रुपए, और तुम अपना वकील उस दिन उतार लेना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कल मेरी राहुल से बात हुई, राहुल ने हमको बताई। ठीक है, जाकर के राहुल से संपर्क कर लो। लेकिन क्या करते हैं कि वकीलों को अल्टरनेट ले चलते हैं, एक दिन पटवालिया सर को, एक दिन निधेश गुप्ता को, एक दिन पटवालिया को, एक दिन निधेश गुप्ता को। आपको जो पैसा दिया गया था अल्टरनेट वकीलों को लाने के लिए दिया गया था। यदि आप इस भर्ती के सबसे बुद्धिजीवी, सबसे वरिष्ठ और सबसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति थे, फिर भी ये 4 साल की लड़ाई थी, इसको ध्यान में रखते और इस बार फिर से एक बार लोगों को बहला फुसला करके आपने 60-70 लाख रुपए इकट्ठा किए थे, तो चलिए ठीक है, मैं मानता हूं कि अमरिंदर को ज्यादा जानकारी नहीं है, आयोग टीम को ज्यादा, लालू को जानकारी नहीं, कम से कम आप कहते हैं कि हम समाज के हितैषी हैं, हम बीएड के हितैषी हैं, किसी को कुछ नहीं बोलते, प्रदेश में किसी को भनक नहीं लगने देते। आप बड़े थे, सबसे बुलाते सबको एक जगह पे, आओ आज यहां बैठेंगे, मीटिंग होनी है, और सब लोग अपना अपना स्टेटमेंट लेके आना। सब लोगों को बुलाते, सब लोगों का स्टेटमेंट ले लेते, आप ले लेते और सोशल मीडिया पे ना डालते। आयोग टीम का, लालू का, अमरिंदर का और अपना सबका स्टेटमेंट निकाल करके टोटल जितना जिसके पास पैसा बचता, आप कहते सुनिए ये पैसा किसी का नहीं है, ये पैसा उन गरीब, मजलूम, शोषित, पीड़ित, वंचित और इस 4 साल से सरकार से ठगे हुए लोगों का पैसा है, जिन्होंने मजदूरी करके, उधार ले करके,
कोई अपनी चीज गिरवी दे करके, कोई गेहूं बेच करके पैसा दिया है। ये पैसा किसी का नहीं है, ये पैसा अब बच्चों के हित में लगेगा। इसलिए सब लोग अपना अपना स्टेटमेंट लाइए और यहीं पर एक आयोग टीम से आ जाए, एक अमरिंदर की टीम से आएगा, एक मेरी टीम से आ जाए, ज्वाइंट अकाउंट यहीं पे खुलवा लो और सब लोग पैसा उसमें डालो, उसमें पैसा डालो। और पैसा डालने के बाद सब लोग लाइव आओ टीवी पे, सब लोग लाइव आओ और बताओ कि हमने ज्वाइंट अकाउंट खोल लिया है और सबने एक दूसरे को हिसाब दे दिया है, सब लोग सेटिस्फाई हैं, पैसा हमारे पास इतना है, हम इस डेट पे फाइनल कराने जा रहे हैं, चाहे जो हो जाए। हम कौल को भी पैसा दे रहे हैं, हम सिंघवी को भी पैसा दे रहे हैं, हम पटवालिया सर को भी लाएंगे, हम निधेश सर को भी लाएंगे, और यदि हमारे पास पैसा बढ़ा तो जो भी एडवोकेट होंगे हम बेहतर से बेहतर एडवोकेट लेके आएंगे। और 15 तारीख को हम जज साहब को हटने नहीं देंगे। जब इतने वरिष्ठ वकील आएंगे तो हम बोलेंगे जरूर कि सर आप फाइनल करिए इसको, और हम दबाव बनाएंगे जम करके। लेकिन यदि जज साहब नहीं मानते हैं और डेट हमें देते हैं तो हम पास की डेट लेने का काम करेंगे। और यदि ज्वाइंट अकाउंट में पैसा कम पड़ता है, अगली डेट पे सिंघवी जी के लिए पैसा नहीं बचता या किसी एडवोकेट के लिए नहीं पैसा तो ये इस प्रदेश के दलित पिछड़ों की जिम्मेदारी होगी कि वो मेरी मदद करें, ज्वाइंट अकाउंट में पैसा डालें, क्योंकि लड़ाई जब पूरे सब लोगों की है तो सब लोग पैसा डालें। क्या आप नहीं बोल सकते थे? क्या आपके अंदर इतना बड़ा दिल है? क्यों नहीं बोला आपने? सब बेवकूफ हैं, आप ही ईमानदार हो, आप ही सज्जन हो, आप ही सर्वज्ञाता हो, आप ही सर्वशक्तिमान हो। आपसे बड़ा इस ब्रह्मांड में कोई जागरूक व्यक्ति नहीं है, आपसे बड़ा बीएड का कोई हितैषी नहीं है। आपके सारे कांडों को भुला करके लोगों ने आपके फिर से जाल में फंस करके पैसा दिया, चाहे वो 5 सितंबर के नाम पे हो, चाहे वो प्रत्यावेदन के नाम पे हो, चाहे वो अमेंडमेंट के नाम पे हो, चाहे वो युवन सर की फीस के नाम पे हो, चाहे वो एससी मिश्रा की फीस के नाम पे हो, चाहे झूठ बोल करके ये बोला गया कि एससी मिश्रा सर बहस किए थे कोर्ट में उसके नाम पे हो। उसके बाद आज तक के आपने कभी स्टेटमेंट नहीं दिया, किसी ने आपसे सब सिकवे गिले भुला दिए गए थे, छोड़ो लड़कों ने आपकी मदद की। आज की डेट में क्या हुआ? आप कहते थे कि अमरिंदर के अकाउंट में 70 लाख रुपए है। अमरिंदर ने क्या किया? क्यों नहीं लाके सोशल मीडिया पे बताए? बता देते, जो तुम्हारे भक्त हैं, जो चिलांडू टाइप के हैं, 2-4 चट्टे बट्टे, वो भी आके लाइव में बता देते कि अमरिंदर ने जो है हमें स्टेटमेंट दे दिया है, अपना HDFC का भी दे दिया है और जो दूसरा है वो भी दे दिया, और केवल भैया उसमें सब खर्चा पानी निकाल के 70,000 रुपए उसके अकाउंट में है। आयोग टीम से बात हुई, आयोग टीम ने कहा हमने भी अपना स्टेटमेंट दे दिया है, जो भी हमारे याची थे हमने उनको स्टेटमेंट दे दिया है। और रंजीत बोलो तो मैं अभी सोशल मीडिया पे डाल दूं। राहुल ने हमसे खुद बोला, हम कहो अभी डाल दें, हमारे पास 2.5-3 लाख रुपए है, ले लो भैया ज्वाइंट अकाउंट में डलवा लो, और वकील आने चाहिए बस, हमें नौकरी प्राथमिकता है हमारी। लालू से मैंने बात की, लालू ने कहा कि रंजीत भाई जब बोलो तुरंत स्टेटमेंट लो, तुरंत स्टेटमेंट लो। जिस दिन आप कह दोगे कि ये स्टेटमेंट लालू दो, उस दिन मैं स्टेटमेंट दे दूंगा। जिस दिन कहोगे कि आप सिंघवी को पैसा दो, मैं सिंघवी को पैसा दे दूंगा। जिस दिन कहोगे कौल को पैसा दो, मैं कौल को पैसा दे दूंगा, लेकिन एक शर्त पे, जब सबका पैसा एक ज्वाइंट अकाउंट में होगा तब। जब आयोग टीम भी तैयार है ज्वाइंट अकाउंट के लिए, अमरिंदर भी तैयार है ज्वाइंट अकाउंट के लिए, लालू भी ज्वाइंट अकाउंट के लिए तैयार हैं, और सबने अपना अपना स्टेटमेंट दे दिया है। और ये जितनी टीमें हैं ये सबसे बड़ी बेईमान है। ईमानदार इस पृथ्वी पे केवल अकेले आप हैं, और आप ही वो ऐसे व्यक्ति हैं जो आप तक के स्टेटमेंट छोड़ो, स्टेटमेंट का एस भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? देना चाहिए था। जब सब लोग कह रहे हैं कि एक ज्वाइंट अकाउंट खुलाओ, जितना पैसा है सब लोग उसी में डालो और उससे सारे वकीलों को किया जाए, जो पैसा कम पड़ेगा लोग फिर से देंगे। आप क्यों नहीं तैयार होते? क्या आपका पैसा है? लेकिन अब तो पूरा प्रदेश समझता है कि आपके अकाउंट में पैसा चला गया तो आपका हो गया, अब वो सुनवाई में नहीं लगेगा। अब आप अपने
लोगों से कह रहे हो जो विरोध करते हैं, तुमसे कहते हो कि ये जो संजीव खन्ना आ रहे हैं ये अच्छे एडवोकेट नहीं हैं, इसको डिले कराते जाओ, जब जस्टिस गवाई आएंगे तब इसको फाइनल कराया जाएगा 2027 में। अब बताओ, हम 2027 तक के 70 लाख रुपए रख करके आप आसानी से उसका बैंक से 2% ब्याज ले रहे हो, आराम से 1,40,000 आपके अकाउंट में आ रहा है, सैलरी का 3 गुना आप उठा रहे हो, और लड़कों से कह रहे हो कि संजीव खन्ना अच्छे जज नहीं है, इनमें डेट नहीं लेंगे, हम लोग डेट नहीं लगवाएंगे। अब जब जस्टिस गवाई साहब आएंगे 2026 और 27 के लास्ट में, तब फाइनल कराएंगे इसको। भैया लड़का मर जाएगा, गरीब है, 1-1 रुपए के लिए मोहताज है, सच बता रहा हूं। लोग मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। हाथ जोड़ के निवेदन है पूरे 6800 की तरफ से। आपने एक प्रोपेगेंडा फैलाया था कि बीटीसी की 20 याचिकाएं आ रही हैं, आज 3 महीना होने वाला है, किसी एक भी बीटीसी जो 6800 में चयनित है, चाहे वो अचयनित हो, चाहे वो जनरल का बीटीसी चयनित हो, किसी एक व्यक्ति की आज तक के कोई आईए या कुछ आई हो, उसको आप सोशल मीडिया पे डाल दो। आपने तो बीटीसी को भर भर के गालियां दी और खूब भड़काया बीएड वालों को कि बीटीसी वाले नाश पढ़ देंगे, लेकिन आज तक की कोई भी बीटीसी वाला एक भी याचिका लेकर के गया, एक भी आईए लेकर के गया? इस प्रदेश के मैं सारे बीटीसी वालों को, बीएड वालों को चैलेंज दे रहा हूं कि आप एक आईए दिखा दीजिए जो आपके खिलाफ डाली गई हो, एक आईए दिखा दीजिए, और नहीं तो थूक के चाट लीजिए कि मैंने गलती की थी, मैंने झूठ बोला था लोगों से। और मैं बता दूं, मैं गारंटी लेता हूं कि आगे भी बीटीसी वाले कभी बीएड को बाहर करने के लिए आईए नहीं लेके आएंगे। पता है, हम लोगों में मानवता है यार। हम लोग ऐसे समाज से आते हैं जहां पर एक दूसरों की कद्र की जाती है, एक दूसरे की इमोशंस को समझा जाता है, उनकी समस्याओं को समझा जाता है। सोच लो, 6800 में जितने बीटीसी चयनित हैं, यदि कोई आईए लेकर के चला जाएगा और वहां से बीएड बाहर हो जाएगा तो बीटीसी को क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? इतना मुझे कोई बता दे। उसको डबल सैलरी मिलेगी या वो बीएस से बन जाएगा? नौकरी तो एक ही मिलेगी ना। तो जब सुप्रीम कोर्ट से फाइनल होगा तो साथ में बीएड भाई और बीटीसी भाई दोनों नौकरी करेंगे। क्यों कोई लेकर के जाएगा? क्यों फंसाएगा? क्यों किसी को इतना मजा आएगा कि वो जाकर के लेके जाए, ये सब करे? कभी नहीं करेंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि आपकी जो मानसिकता है वो गिद्धों वाली है, गिद्धों से भी बदतर है। और यहां जो सीने में दिल है ना, यदि किसी के हित के लिए यदि नहीं धड़का तो अहित के लिए भी नहीं धड़केगा। हाँ, ऐसे परिवार से, ऐसे समाज से और ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं हम लोग, और ऐसी परवरिश है हम लोगों की, और ऐसी डिग्री हम लोगों के पास है बीटीसी की कि हम किसी की नौकरी नहीं मारते हैं। और जबकि आपको भी पता होना चाहिए कि बीटीसी 15 बैच 75,000 लोगों का ग्रुप है, 75,000 लोगों का ग्रुप है। और आपको यह भी पता है कि बीटीसी में एकता कितनी होती है। अगर 10 दिन हम लोग पोस्ट कर दिए और 75,000 में से मैं बता दूं, यदि सब 500 रुपए भी डाल दिए, और डाल देंगे, और जाकर के आईए चली गई, तो आपकी निजी खुन्नस से, जो आप 2-4 लोग हैं, 2-4 लोगों की निजी खुन्नस से तमाम हमारे भाई बहन जो सोच रहे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं, जो टेंशन में जी रहे हैं कि यदि नौकरी लगेगी तो शादी करना है,
नौकरी लगेगी तो बुजुर्ग माँ बाप की दवाई का इंतजाम करना है, नौकरी लगेगी तो बहन की शादी करना है, नौकरी लगेगी तो छप्पर में रह रहे कमरा बनवाना है, नौकरी लगेगी तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल में एडमिशन कराऊंगा, नौकरी लगेगी तो कहीं एक गाड़ी खरीद लेंगे, नौकरी लगेगी तो तमाम तरीके के। क्या यार उनके इमोशन के साथ हम लोग खेल जाएं? उनके इमोशंस के साथ खेल जाएं? नहीं खेलेंगे कभी। बीटीसी बहुत जिम्मेदार है, कभी गलत नहीं करेगा बीएड के साथ। बीएड ने जरूर शिक्षा मित्रों के साथ गलत किया, लेकिन बीटीसी ने न कभी किया है न करेगा, ये मैं वादा करके जा रहा हूं। लिखने को सुमन दीदी हो, लालजी भाई हो, प्रवीण पाल हो, कुछ भी लिखें, लेकिन मुझे पता है कि उनका मन बहुत साफ है और वो किसकी वजह से लिखते हैं। तो बड़ी मार्मिक चीजें हैं। यदि हृदय में थोड़ा भी ग्लानि महसूस हो तो अब बीएड बीटीसी मत करना। अमरिंदर ने, आयोग टीम ने, लालू ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है और संभवतः आज या कल में वो पब्लिक डोमेन में भी आ जाएगा, और आपको तो दे ही दिया है। और आपसे भी उम्मीद है कि आपके 5 अकाउंट थे, 5 अकाउंट का स्टेटमेंट दे दीजिए। और यदि आप समाज के सच्चे प्रहरी हैं, समाज के सच्चे हितैषी हैं और वाकई में आप नौकरी के पक्ष में हैं, तो मैं समझता हूं कि आप स्वयं पहल करेंगे कि जिसके जिसके पास पैसा है सब लोग एक ज्वाइंट अकाउंट खुलवाओ, उसमें डालो और सिंघवी से लेके कपिल सिब्बल से लेके जितने वकील हैं सबको हायर करो। हायर करने के बाद उनको अगली डेट पे 12 तारीख को 11 तारीख को डेट जो है उसमें लगवाओ। उस डेट में हमें फाइनल कराना हर हाल में, चाहे जैसे फाइनल हो। ये जब हमारे वकील रहेंगे, इतना पैसा खर्च करेंगे तो बोलेंगे क्यों नहीं, काहे नहीं बोलेंगे। आए मुकुल रोहतगी, आए सी सुंदरम, आए राकेश द्विवेदी, लेके जाए डेट, देखे लेके जाएंगे। यदि समाज के सच्चे हितैषी होगे, यदि वाकई में नौकरी के लिए प्रतिबद्ध होगे, यदि सच में आपके अंदर पैसे का लालच नहीं होगा, तो आप पाई पाई का हिसाब सोशल मीडिया पे फेंक दोगे। जैसे सोशल मीडिया पे आकर के आपने पैसा मांगा था, वैसे भी आपकी जिम्मेदारी बनती कि सोशल मीडिया पे सब लाके डाल दो कि देख लो मैंने कभी किसी का 1 रुपया नहीं मारा है, मैं ईमानदार व्यक्ति हूं। मैं खुद लाइव आकर के आपकी तारीफ करके जाऊंगा कि हाँ, आपसे बेहतर इंसान मैंने नहीं देखा, जो समाज के लिए आज उसके अकाउंट में 50 लाख रुपए थे, लेकिन वो बदला नहीं बंदा, समाज के लिए उसने 1-1 रुपया दे दिया, 1 रुपया अपने खर्च के लिए नहीं लगाया। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? जो जर्नल के चयनित हैं, सोचिए जिनकी सैलरी 60-65 हजार इस समय है, वो केस कोई ब्रीफिंग करने के लिए 1 दिन पहले जाते हैं। चंदन, अमरिंदर ब्रीफिंग करने 1 दिन पहले जाते हैं। आयोग टीम तो वहीं रहती दिल्ली में, वो भी 1 दिन पहले जाती है। लेकिन ये 5-6 लोग हैं, 15 दिन पहले ही दिल्ली पहुंच जाएंगे। फिर शुरू होगा वहां तरह तरह के जो है सुलेमान, ये वो ढाबा, दुनिया भर की चीजें। 15 दिन से ब्रीफिंग शुरू, 15 दिन से ब्रीफिंग शुरू होते 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 जिस दिन डेट लगेगी, हग दिए, गू निकल गया, वकील नहीं पहुंचा। 15 दिन की बेचारे जितनी मेहनत की है सब बर्बाद हो गई। और पर डे का खर्चा कितना? दिल्ली जैसे बड़े शहर में पर डे का खर्चा 10 लोगों का आई थिंक 8 से 10 हजार रुपए, और 15 दिन रुके 1.5 लाख रुपए फुर गरीबों का पैसा चला गया। खाने में, हगने में, कपड़े खरीदने में, तमाम तरीके की चीजों में। वकील नहीं पहुंचा, डेट मिल गई। आए यहां पर लाइव में या फर्जी आईडियों से पोस्ट कर दिए, आज बीएड बीटीसी वालों ने बीएड के खिलाफ ये लिखा, अब छोड़ेंगे नहीं,
कोहराम मच के रहेगा, गदर मच के रहेगी, बीटीसी वालों को मार डालेंगे, काट डालेंगे। बस सारा लड़का डेट छोड़ करके बस बीटीसी को गरियाने पे ग्रुपों में चालू, दे दमादम दे दमादम। रात में कहीं सुमन को पा गए, कहीं किसको पा गए, मार गरियाए डाल रहे हैं। मतलब अपनी मर्यादाएं भूल गए, बहनों को गाली दे रहे हैं। अरे यार, ऐसे कि लड़ोगे? नहीं यार, बहुत गरीब लोग हैं यार। कभी सोच के देखो, आपको जरूरत लगती होगी 400 से लेकर के 4 लाख तक की, तुरंत आप एटीएम निकालते होंगे, पैसा निकालते होंगे, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं। हमारे इस देश के, हमारे प्रदेश में ऐसे लोग 6800 में हैं जिनको 400 रुपए की भाई साहब जरूरत पड़ती है, तो एक दिन दिहाड़ी पे पूरा दिन काम करते हैं, तब 400 रुपए देते हैं, तब वो सोचते हैं 400 रुपए में। तो संघर्ष की आप लोग बात करते हैं कि एक बंदा कल कोई फोन किया था हमारे घर पे, उसको हमारे पिताजी ने संघर्ष की परिभाषा बहुत अच्छे से बताई थी, बहुत तगड़े से बताई थी उसने। अब वो जीवन में फोन नहीं करेंगे, इतना तो मुझे यकीन है। और आप लोगों का क्या संघर्ष है और इको गार्डन में कितना संघर्ष किया है। पुल खुलेगी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप लोगों ने इसी पिछड़े दलित समाज की एक बहन को नहीं, दसियों बहनों के साथ, पिछड़े दलितों की बहनों के साथ जो कुकर्म किए हैं ना, कीड़े पड़ेंगे। जो ग्रुप बना करके उसमें 1-2 लड़कियों को जोड़ करके, जो तुम लोगों का ग्रुप है उसमें लड़कियों से वल्गर बातें की जाती हैं, क्या तुमको क्या लगता किसी को पता नहीं है? सबको पता है। क्या आपका लखनऊ में संघर्ष रहा है? संघर्ष तो हम लोगों ने जैसे ने किया है, संघर्ष चंदन अमरिंदर जैसे लोगों ने किया है, जो बेचारे अपने पैसे से आते थे, अपने पैसे से जाते थे, अपने पैसे से सब कुछ करते थे, कभी किसी से पैसा नहीं मांगे। अमरिंदर पूरा इस बार जितना धरना हुआ 6-7 महीने, पूरा गैस से लेके नमक से लेके चावल तक के पूरा अपने दम पे खर्चा चलाया। उनसे पूछो जाकर के कि कैसे संघर्ष होता है। दिन भर सेटिंग करना, इधर उधर ताड़ना, लड़की किसी की बहन बेटी धरने में आ जाए उसको ताड़ना, इधर उधर करना, उसके साथ बदतमीजी करना, यदि कोई विरोध करे तो उसको वहीं मारने लगना, किसी को कोर्ट में मारने लगना, किसी को वहां मारने लगना। अमित शिवम साक्यवंशी जैसे लोगों को, बाहर के लोग जो यहाँ पे अपनी नौकरी के लिए प्रयास करने आए, उनको मारने लगना। ये संघर्ष नहीं है भाई। संघर्ष विक्रम ने किया है, संघर्ष धनंजय ने किया है, संघर्ष सनी कटियार ने किया है। हाँ, एक व्यक्ति मुझे बोल रहे थे कि जब मैं थाने में था, चौकी में, तो कह रहे थे कि सर हम इनके लिए ही तो लखनऊ में रह रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हारी हैसियत है, तुम हमारे लिए संघर्ष करोगे? बताएं संघर्ष की परिभाषा क्या होती है। हमसे ज्यादा संघर्ष किए हो। जब आप अपने घर पे थे ना, तो रंजीत यादव अपनी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे। फोटोबाजी नहीं करते हैं, संघर्ष अपने लिए करने। तो आप इतने बड़े हितैषी हो कि वहां से आकर के रंजीत यादव की नौकरी के लिए यहां तुम लाठी खा रहे हो। बहुत, तुम तो गांधी जी से भी बड़े समाज सेवी हो गए। तुम तो क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हो कि मैं पिछड़े दलितों के लिए मर रहा हूं। हमको भी पता है कि जब आए थे तो लैलून की चड्डी पहनते थे, आज वैन हुसैन पहन रहे हो। बप्पा आज भी घर में पटेल बेड़ी पीते हैं।
मैं किसी की व्यक्तिगत लाइफ पे नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन ये दुख है, ये पीड़ा है जो आज अपने लोगों के सामने मैं रख रहा हूं। विडंबना देखिए, मतलब अब लोगों से कह रहे हैं कि ये मामला हम अब 2027 में फाइनल कराएंगे जब जस्टिस गवई आएंगे। अरे आप इतने ईमानदार हो, आपने एक विशेष व्यक्ति के अकाउंट में 3 लाख रुपए क्यों डाल दिए? क्यों डाल दिए आपने 3 लाख रुपए? आप यदि ईमानदार हैं, 5 अकाउंट का जो है स्टेटमेंट आज ही डाल दीजिए, कल डाल दीजिए, परसों डाल दीजिए, अमरिंदर को दिखा दीजिए, आयोग टीम को दिखा दीजिए, सब लोग ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लीजिए। जिसके जिसके पास पैसा हो सबसे बोलो कि अपने एक ज्वाइंट अकाउंट में डालो, इसमें से वकील आएंगे, और जब पैसा कम पड़ेगा तो लड़के फिर से पैसा देंगे। ये अलग अलग वाली नौटंकी बंद करो, और सब लोग अपना अपना क्रेडिट लेना बंद करो। सारे वकील जाएं, सब लोग ब्रीफिंग करो, सबकी नौकरी है, सब लोग प्रयास करो। किसी की क्रेडिट नहीं है, चाहे आयोग टीम हो, चाहे अमरिंदर हो, चाहे फलाने टीम हो, किसी का क्रेडिट नहीं है। लड़कों का पैसा है, लड़कों की नौकरी में लगना चाहिए। तुम्हारा वकील कहां से हो गया? तुम क्या अपना जमीन, बात तो वही हो गई ना। कभी केशव मौर्य सर ने बोला था कि क्या तुम अपनी सैफाई की जमीन बेच के बनवाए थे आगरा एक्सप्रेसवे? जनता का पैसा था। तो क्या आप अपनी जमीन बेच के पिछड़े दलितों का केस लड़ रहे हैं? जिस दिन आप अपनी जमीन बेच करके, पहली बात तो है ही नहीं, होगी भी तो विश्वा होगी तो 2 लाख की होगी। बंजर, उसमें तुम तहसील का मुकदमा नहीं लड़ पाओगे। तो ये पैसा बच्चों का है, और बच्चों की नौकरी के लिए लगना चाहिए, उनके हित में लगना चाहिए, अहित में नहीं। मतलब सबकी भावनाएं आहत हो रही हैं, सबके अंदर गलानी एक आप ही हैं जो बिल्कुल नहीं 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 नहीं। फिर जब आप कर्म ऐसे होंगे तो उसका दंड भी वैसा मिलता है। तो जब कुछ नहीं हाथ आता है तो इधर थाने उधर थाने, ये एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन, उनके घर फोन कराओ उनके घर फोन कराओ, ये कराना शुरू करते हो। अरे कम से कम सोचो यार कि घर में सबके, हमारे घर में हमारे भी माँ बाप बुजुर्ग हैं, और मैं समझता हूँ कि 70% लोग हैं सबके घर के माँ बाप बुजुर्ग हैं, बहुतों की शादियां नहीं हुई। अरे सोचो यार कि किसी के माँ बाप के सपने हैं यार, उन्होंने कैसे कैसे करके अपने बच्चे को बीएड और बीटीसी कराया होगा, और कितनी मेहनत करके वो बच्चा एग्जाम पास हुआ होगा। आप लोग हर बार यार उनके इमोशन से खेल जाते हैं। अगर अमेंडमेंट नहीं पड़ा होता तो क्या बीएड जो कहते हो कि मोच आ गई है, जीवन में मोच आती? सब लोग मूव लगा करके डेली अपने स्कूल में पढ़ाने जाते। मोच लाने का काम कौन किया? प्रत्यावेदन लेने का काम कौन किया? 5 सितंबर का काम कौन किया? एलपी मिश्रा का सारा पैसा हड़पने का काम किसने किया? 5 लाख मेरे सामने बोला गया कि जज को खरीदने के लिए दिए गए, कहां दिए गए? जब आप गलत काम करोगे और जो जागरूक लोग होंगे, जो 2-4-10 लोग जागरूक हैं, जब वो बोलना शुरू करते हैं, चाहे वो धनंजय हो, चाहे सनी कटियार हो, चाहे मैं हूं, चाहे अमरिंदर हो, चाहे जो हूं, तो आप उनको तरह तरह से उनके ऊपर अश्लील टिप्पणियां, फर्जी आईडियों से उनके ऊपर एलिगेशन, भ्रष्टाचार के, उनके घर से फोन करना, उनके भैया को फोन करना, उनके पापा को फोन करना, उनके ऊपर एफआईआर करना, उनके ऊपर एप्लीकेशन करना, ये सब करना शुरू करते हो। कभी अमरिंदर किसी के ऊपर एफआईआर नहीं कर देते हैं, कभी अमरिंदर कभी नोटिस नहीं जारी कर देते हैं, कभी राहुल नहीं नोटिस जारी कर सकते हैं, एफआईआर कर दें।
न कभी आयोग टीम के मनोज भाई हो, चाहे वो ये हो। चलिए छोड़िए, मैं समझता हूं कि जो हमारे साथ जो हमारा विरोधी थे पहले, कभी भास्कर भाई, सुशील भाई, वो लोग कभी नहीं करते हैं। एक आप ही हो जो आपकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। और क्यों आहत होती हैं? न अमरिंदर की आहत होती है, न आयोग टीम की आहत होती है, न भास्कर की आहत होती है, और सब एक साथ रहते हैं। तो खाने वाले का नाम एक लिखा है बेटे पे खिलाने वाला खाना है। और सबसे आप ही की लड़ाई होती है। तो एक बार मैं समझता हूं कि अपने आप में एक बार विवेचना कीजिए, स्वयं की, कि हमारी ही लड़ाई सबसे क्यों होती है। कहीं भास्कर से सुशील के ऊपर इतनी खराब टिप्पणी की थी, लातों से इको गार्डन में मरवाया था। इतना सम्मानित व्यक्ति है, इतना सीधा व्यक्ति है। भास्कर को क्या क्या नहीं बोला, उसकी बीवी को क्या क्या नहीं बोला, उसके कलर को लेके, मेरे कद को लेके क्या क्या बोला। हम लोग तो FIR नहीं करने जाते हैं, क्योंकि हमें पता है जिस दिन सामने मिलोगे उस दिन हम खेल जाएंगे। ये आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि जिस दिन सामने मिलेंगे खेल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा, तुरंत खेल जाएंगे। तो सबने एक स्टेटमेंट दे दिया है, और मैं सभी लड़कों से इस प्रदेश के, चाहे BTC हो चाहे B.Ed हो, मैं सबसे यहाँ पर एक निवेदन करने आया हूँ, एक आग्रह करने आया हूँ, और मैं सबसे बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप लोग ज्वाइंट अकाउंट के लिए विवश करिए। अमरिंदर का, आयोग टीम का, लालू की मैं गारंटी लेता हूं, ये सब लोग आने को तैयार हैं ज्वाइंट अकाउंट में। आप ज्वाइंट अकाउंट में पैसा डलवाइए, सिंघवी साहब, कपिल सिब्बल सर और बाकी जो हायर हैं उन सबको हायर करने का काम किया जाए। हमारे पास पैसा बहुत पर्याप्त है। हमारे पास पैसा आज भी कम से कम 50 लाख है। 50 लाख में, और ये मामला 2 डेट के अलावा आगे नहीं बढ़ेगा। 2 डेट में पैसा फूक जाए कोई दिक्कत नहीं, हम केस जीत जाए, हमारे लोगों को नौकरी मिल जाए, और दूसरे अगर 2 डेट के बाद तीसरी डेट आएगी तो लोग पैसा देंगे, नहीं देंगे तो हमारा वकील नहीं जाएगा। जैसे हमारी नौकरी वैसे सबकी नौकरी, हम क्यों चिंता करें। आप पैसा दोगे तो वकील ले जाएंगे, नहीं पैसा दोगे तो नहीं ले जाएंगे। व्यक्तिगत हमारी नौकरी थोड़ी नहीं है। तो सब लोग मिलकर के प्रयास करो। अब ये नौकरी का अंतिम पड़ाव है, सोच लेना सब लोग। सुप्रीम कोर्ट से यदि ऊंच नीच हुई तो संभलने का मौका नहीं मिलेगा किसी को, न हमको, न आपको, न किसी को। और मैं बता दूं, आज मैं सबके सामने कह के जा रहा हूं, जिसको बुरा लगे या अच्छा लगे, यदि ढंग से लड़ाई नहीं लड़े और यदि एटीआरई में समस्या आई और हम हारे, और यदि हमारे नीचे गुणांक के, चाहे बीटीसी हो चाहे बीएड हो, रामदयाल भाई जैसे लोग संघर्ष के साथी, यदि वो बाहर हुए, तो यदि आप सपने सोच रहे होंगे कि कोई बात नहीं एटीआरई हार जाएंगे तो हम भी, हमारी तो नौकरी लगी जाएगी, सबसे पहली याचिका मेरी तरफ से जाएगी बीएड को बाहर करने के लिए। और बता दूं, गारंटी के साथ कहता हूं, तुम इंटरनेशनल कोर्ट का वकील लेके चले आना, एक दिन में और विथिन 10 मिनट के अंदर तुम्हारी याचिका ध्वस्त हो जाएगी और तुम्ही को पार्टी बनाएंगे। एक बहुत ज्यादा 10 मिनट धूलिया सर सुनेंगे, जिंदगी भर के लिए बर्बाद हो। यदि नीचे गुणांक के चाहे बीएड हो, जब बीटीसी हैं, जब उनको नौकरी नहीं मिल रही है, तो आप नौकरी के बारे में कैसे सोच सकते हैं। फिर हम लोग अपनी पावर का यूज करेंगे। आधम अधघर और आधम सब घर, वो थोड़ी नहीं होगा। जब एटीआरई हार जाएंगे, हमारे हजारों घर परिवार के लोग बाहर हो जाएंगे, हमारे समाज के लोग बाहर हो जाएंगे, तो हम क्या वहां अन्य लोगों को करने देंगे।
पहली ही डेट पे ध्वस्त करा देंगे सब कुछ। तब कहना कि मोच आई है मूव लगाओ, मोच आई है मूव लगाओ। देखें कौन साथ देने आएगा, वही लोग गरियाएंगे। इसलिए सभी से निवेदन है, मैं इतनी गारंटी लेके के जा रहा हूं, आज के बाद कोई भी बीटीसी का व्यक्ति आज से लेके अंत तक के, जब तक कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, एक भी बीटीसी का लड़का जहां मैं मिल जाऊं, बीच चौराहे भी कनेक्ट। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी भाइयों, माफ करना। तो मैं गारंटी लेता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, यदि अभी तक के तो बीटीसी नहीं गया है और सुप्रीम कोर्ट की लास्ट हेयरिंग तक के यदि एक भी बीटीसी की आईए चली जाए, तो जिस चौराहे पे मुझे आप बुलाओगे उस चौराहे पे मैं आ जाऊंगा और जितना मन करे उतना मार लेना, मेरा सर आपका जूता। लेकिन इस समाज में विभाजन का काम छोड़ दीजिए। मजबूर होके, परेशान होकर के तब बीटीसी वाले बोलना शुरू करते हैं, जब आप मजबूर कर देते हैं। नहीं तो कोई भी बीटीसी का व्यक्ति बोलता नहीं है, एक दो लोगों को छोड़ करके, और न बोलेगा। इसलिए ज्वाइंट अकाउंट खुलवा करके हम क्यों लड़कों से पैसा मांगे, क्यों आयोग टीम लड़कों से पैसा मांगे, क्यों अमरिंदर लड़कों से पैसा मांगे, जब हमारे पास ऑलरेडी पिछड़े दलितों का, गरीब बच्चों का 50 लाख रुपए है अकाउंट में, तो हम क्यों पैसा मांगे? किस बात का पैसा मांगे हो? क्यों पैसा मांगे? पैसा तो 6800 का है ना, वो उनकी नियुक्ति के लिए लगना चाहिए ना। सब लोग ज्वाइंट अकाउंट खुलवाओ, उसमें पैसा डालो, सारे वकीलों को लेके जाओ। क्यों नहीं लेके जाओगे भाई? यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप लोग कमेंट करिए कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं। आप सब लोग बोलिए कि नहीं रंजीत आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसा उनका हो गया, वो अमरिंदर और आयोग टीम अपना पैसा मांगे जाके अलग। अगर आप लोग कह देंगे, सब लोग सोशल मीडिया पे लिख दो कि पैसा मत देना, ये लोग अपना अलग अलग पैसा मांगे। जितेंद्र भाई, वही तो मैं कह रहा हूं कि नौकरी के प्रयास की जगह पे बीएड बीटीसी क्यों हो रहा है? 3 महीने से लगातार हो रहा। मैं सोच रहा हूं आज बोलूं, आज बोलूं, आज बोलूं, आज बोलूं। मैं सोचता हूं रहने दो यार, रहने दो यार, न बोलो, चलो छोड़ो, रहने दो। आप लोग बताइए, लाइव में जुड़े सब लोग, बताइए कौन सा लड़का जो है बीटीसी का बीएड को बाहर कराने के लिए गया है? एक गया हो तो बता दो मुझे। गया हो, मिल जाए, मुर्गा बना देंगे उसको बीटीसी का जो होगा। उसकी कैसे हैसियत होगी कि हमसे अमरिंदर के बिना पूछे वो चला गया कोर्ट? कौन होता है वो? दूसरी बात, बीटीसी वाले यार नहीं जाएंगे मेरे भाई, उनको आपसे क्या ही समस्या होगी बताओ? मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं बीएड वालों से, आप लोगों से कोई समस्या नहीं मेरे भाई। आप भी चयनित, मैं भी चयनित, आप भी नौकरी करोगे, मैं भी नौकरी करूंगा। ऐसा तो है नहीं कि आप जब हटोगे तभी मेरी नौकरी लगेगी। तो हम आपको क्यों परेशान करेंगे बताओ? हम क्यों परेशान करेंगे आपको? या लाल जी आपको क्यों परेशान करेंगे? सोचो आखिर क्या जरूरत पड़ गई थी बीएड बीटीसी करने की, और आज भी बीटीसी कुछ नहीं बोल रहा है। मैं एक एक बीएड के भाइयों को बिल्कुल आश्वस्त करके जाता हूं कि आपका बाल बांका कोई नहीं कर पाएगा, और जो बाल बांका करने आएगा तो आप
आपके जो लड़ैया हैं, जो आप जिनको नेता मानते हैं, वो सबसे पीछे आपको खड़े मिलेंगे। आपको आगे चंदन, अमरिंदर और रंजीत जैसे ही लोग मिलेंगे आपके लिए भी लड़ते हुए। और जब मन करे तब आजमा लेना। जब मन करे तब आजमा लेना। जो आपके लड़ैया हैं, जो आपकी ठेकेदारी लिए हैं ना, सबसे पीछे खड़े मिलेंगे, भैया हम नहीं जी, हमरे को लाठी खाई। तब हम ही लोग आएंगे वहां। यार हम सब एक समाज के पिछड़े दलित हैं और हम आपस में ही यार इस तरीके से बटेंगे, लड़ेंगे। तो बताओ यार, ये तो फायदा डायरेक्ट चयनितों को हो रहा है। सोचने वाली बात है कि नहीं है? बताइए, हम लोगों की यह मानसिकता होगी कि हम आपस में लड़ रहे हैं केवल एक व्यक्ति के कहने पे। केवल एक व्यक्ति ने भड़का दिया, बीएड बीटीसी कर दिया, सब लड़ मर रहे हैं आपस में। आप संगठित नहीं रहोगे तो केस नहीं जीत पाओगे। और एक चीज और मैं आपको बता के जा रहा हूं, यदि सिंघवी साहब और कपिल सिब्बल सर यदि ये आपकी तरफ से अपीयर नहीं हुए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, स्टाम्प पे लिखवा लो, आपके जितने भी वकील जाते हैं, यदि मुकुल रोहतगी सर का और सीए सुंदरम और राकेश द्विवेदी सर का यदि एक झटका झेल जाए, एक झटका झेल जाए, एक तो झेल नहीं पाए, स्टे करवा के चले आए, उसमें भी अपनी पीठ थपथपा रहे थे, अरे स्टे ले आए, स्टे, हमारे वकील स्टे लाए, हमारे वकील। किसी के वकील नहीं बोले, केवल हमारे वकील वहां पर बोले और स्टे करवा लिया। उसमें भी जो है अपनी उपलब्धि ले रहे हो। एक तो झटका वो झेल नहीं पाए। आगे मैं फिर बता दे रहा हूं, ये चीज मैंने राहुल से भी बताई थी, आशीष भाई से भी बताई थी कि आपके जितने भी वकील हैं वो मुकुल रोहतगी, सीए सुंदरम का एक झटका नहीं झेल पाएंगे। झेल जाए तो जिंदगी भर में गुलामी करूंगा। वही हुआ, स्टे हो गया। और फिर मैं कह रहा हूं, यदि आप ए ग्रेड के वकील नहीं लाओगे, जबकि पैसा आपके पास इतना है, जनरल वालों से ज्यादा पैसा है, यदि आप कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े हाई प्रोफाइल वकीलों को नहीं लेके आए, गया काम से मामला। ये एटीआरई के जो सपने देख रहे हो ना, सरकार आपको भी पता है किसके साथ है, चयनितों के साथ है। ठीक है, अगर आपके साथ होती तो ये 28 दिन का समय मिला था, आपको नियुक्ति दे भी दी होती, नहीं दी ना। जाके जो मीटिंग हुई थी, कोई अमरेंद्र भाई के पास फोन करे और कोई चंदन के पास फोन करे और पूछे कि भैया जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मीटिंग हुई थी उसमें जो निष्कर्ष निकला था उसमें कौन कौन था और क्या बातें हुई थी और सरकार का क्या प्लान है। 2.5 साल कैसे भी करके इस मामले को 2.5 साल हमें फंसाना है। सोचो, वो आपके पक्ष में बहस करेगी कि नहीं साहब, एटीआरई जो है पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं है। धुआं उड़ जाएगा। जब वहां ऐश्वर्या भाटी में या थोड़ा हल्का पड़ेंगे तो तुषार मेहता, मुकुल रोहतगी, सीए सुंदरम जैसे बड़े हाई प्रोफाइल पूर्व सॉलिसिटर जनरल जब चयनितों की तरफ से बहस करेंगे ना, तो धुआं धुआं हो जाओगे। इसलिए संगठित हो जाओ, अच्छे वकीलों को कर लो, कुछ दिन के लिए ईगो त्याग दो और बताओ तो सबके चरण में धुल करके पी लूं, एक बार ऐसे पी लूंगा अपनी नौकरी के लिए और पिछड़े दलितों की नौकरी के लिए। मुझे कोई गुरेज नहीं है, पी लूंगा। चाहता तो मैं भी अपना अकाउंट जारी कर सकता था। लालू ने 175 बनाए, अमरेन ने बनाए, आयोग टीम ने बनाए, आपने बनाए, मैं भी बनाता। बीटी आप बीएड शुरू कर दिए थे तो मैं चाहता तो मैं बीटीसी की तरफ से आ जाता कि बीटीसी वालों सब एक हो जाओ, इनको बाहर करना है। मैं भी बना लेता 1000-1500, कम से कम 20-25 लाख मेरे अकाउंट में होता। आज मैं भी कॉलर टाइट करके रोज नई टी शर्ट
और रोज जो है फेशियल करा के लाइव में आकर के बैठता, कहता मैं बीटीसी का नेता हूं, मैं समाज सुधारक हूं, मैं बीटीसी के लिए खून बहा दूंगा। और जब जरूरत पड़ती तो रंजीत यादव घर में बैठे हैं और बीटीसी वाले खत्म। लेकिन मैंने नहीं किया ना, मुझे पैसे का लालच ही नहीं। ईश्वर की इतनी कृपा है कि हम लोग नमक रोटी बहुत अच्छे से खाते हैं। किसी गरीब भाई का पैसा 1 रुपया गुनाह है, और इस प्रदेश में कोई कह नहीं सकता कि मैंने रंजीत यादव हमारे पास फोन करके हमसे 5 रुपए भी मांगे हैं। जिसको एलिगेशन लगाना हो स्कूटी पे स्कूटी का लगाए। मेरे पास स्कूटी के नंबर हैं, मेरे पास स्कूटी का पूरा विवरण मेरे पास है, और मेरी 3140 रुपए किस्त जाती, नहीं 2823 रुपए किस्त जाती थी, उसके कागज मेरे पास है। जो जिस दिन मांगेगा उसके मुंह पे मार दूंगा मैं। तो दिमाग इधर उधर ना लगा करके दिमाग ये लगाओ कि हमारे जो पिछड़े दलित, जिन्होंने इतना धरने में इतना लाठी खाई, इतनी पुलिस खाई, पुलिस की लाठियां खाई, थाने में बंद हुए, उसमें आप भी शामिल हैं, आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो सब लोग मिलकर के संगठित होकर के बताओ। आप कहते हो कि सारी टीमें कोऑर्डिनेशन में हैं, सब लोग जो है डॉक्यूमेंट एक्सचेंज कर रहे हैं, और जब एडवोकेट को पैसा देने की बात आती है सारी टीमें अलग अलग हैं, कोई डॉक्यूमेंट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। याद है यार, मतलब केवल कैंटीन में खाना खाने के लिए और एक दूसरे की पोल पट्टी को रोकने के लिए सारी टीमें कोऑर्डिनेशन में आ जाती, सब डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करते हैं। सारी टीमें कोऑर्डिनेशन में हैं, डॉक्यूमेंट एक्सचेंज, मजबूत रणनीति बना रहे हैं। 15 को फुस, सारी रणनीति फुस, सारे डॉक्यूमेंट एक्सचेंज फुस, सारे वकील फुस, सारे मीटिंगें फुस। पता नहीं दिल्ली में क्या किए 15 दिन, पता नहीं क्या किए भाई। ऐसा कौन सी काम करके आए। ऐसी मीटिंग से भैया माफ करना, हाथ जोड़ के निवेदन है पिछड़े दलितों, बीएड बीटीसी न करो, सब लोगों को संगठित करो, ज्वाइंट अकाउंट खुलवाओ, सबका पैसा उसमें डलवाओ। अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, पीएस पटवालिया, निधेश गुप्ता, कोयल क्या नाम है यार उनका, कौल साहब, और तमाम जितने एडवोकेट हैं सबको लेकर के आओ। नहीं तो सरकार की तरफ से ऐश्वर्या भाटी मैम, तुषार मेहता सर, अभिषेक मनु, वो मुकुल रोहतगी सर, सीए सुंदरम सर, राकेश द्विवेदी सर इस देश के सबसे बड़े वकील हैं। उनके सामने मैं बता दूं, निधेश गुप्ता जैसे सर लोग एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। इन्हीं सब बातों से कहते हुए मैं विराम ले रहा हूं, और समय मिलेगा तो कभी फिर जो है मैं हाजिर होऊंगा। और आप लोग प्रयास करिए कि सबको संगठित करिए, एक साथ लाइए, सबका पैसा एक अकाउंट में होना चाहिए, चाहे याची चाहे जो जिससे बना हो, कोई दिक्कत नहीं। और सब लोग एक मंच पे आए, लड़ाई लड़ें। और हमको नेता नहीं बनना, हम ना हमारा कोई अकाउंट रहेगा, ना हम लोगों को आपसे पूछने आना है। आप अपनी लड़ाई लड़िए, सब लोग अच्छे से लड़िए, हमें नौकरी दिलाइए, हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे, और हमेशा आदि से अंत तक के जब तक जीवित रहेंगे आपकी जय जयकारा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को सुनने के लिए। आज का लाइव लगभग 1.5 घंटे का था, बड़ा लंबा था। आप लोगों ने पेशेंस के साथ सुना, समझा, और शायद मेरी बातों का आज आप अमल करेंगे। यदि अमल करेंगे तो निश्चित तौर पे हम जीत के बिल्कुल अंतिम पायदान पर हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू।